लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। लेकिन आजकल औरतों के हवाले से मर्द बहुत गफलत का शिकार है। औरतों के हवाले से मर्द बहुत जो है वो लाउबालीपन का इजहार करते हैं। आजकल अल्लाह अकबर, औरत अगर बहन है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। औरत अगर माँ है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। औरत अगर जो है बेटी है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन अगर औरत बीवी है तो उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं की जाती। आखिर ये जुल्म क्यों है समाज में? आखिर ये समाज में जबर क्यों है? एक औरत अगर बीवी बनकर के आती है तो उसको पैर की जूती क्यों समझा जाता है? ये मुशरिकाना अकीदा है कि औरत पैर की जूती है। और अल्लाह अकबर, ये मुल्हिदाना रविश है कि औरत सर का ताज है। ना हम मुल्हिद है ना मुशरिक है, हम मोमिन है। और मोमिन का ईमान उसके दिल से ताल्लुक रखता है। मोमिन नर्म दिल होता है। मोमिन का एक माना नरम दिल के भी होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो औरत न सर का ताज है न पैर की जूती है, बल्कि वो दिल से प्यार करने की चीज है, वो चाहने की चीज है, वो मोहब्बत करने की चीज है। आजकल शादी हो जाती है लेकिन अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती। मर्द ये तसव्वुर करता है कि औरत से चिल्लाकर बात करना ये मर्दानगी है, औरत को डांटती रहना ये मर्दानगी है, औरत पर जो है वो हर काम की फरमाइश औरत से करना ये मर्दानगी है। समाज इस तरीके से तरतीब दे दिया गया है, जिहालत ने अपने पंजे ऐसे गाड़ दिए हैं कि आज मर्द ये तसव्वुर करता है कि बीवी की मौजूदगी में उठकर पानी लेना ये बहुत बड़ी बेइज्जती है मेरे लिए। खाना उसी से मांगेंगे, खाना उसी से तलब करें, करना भी चाहिए, लेकिन बीमार हो तब भी यही हाल, सो रही हो तब भी यही हाल। क्या कभी कोई मर्द अपने हाथ से खाना नहीं ले सकता? ठीक है, सेहतमंद है तो बीवी की खुद ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर को खाना दे, उसकी जरूरियात के काम करे, वो खुद चाहती है। बल्कि बास फरमा बरदार बीवियों का हाल तो ये है कि अगर वो बैठी हो या लेटी हो और शौहर उठकर पानी ले ले तो वो उसी पे नाराज होती है कि मैं किस लिए। ऐसी भी अल्लाह की नेक बंदियां जिन्हें अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, उनके शौहरों को सलामत रखे, उनके दरमियान मोहब्बत मजीद दवाम नसीब फरमाए मोहब्बतों को। ऐसी भी हैं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो मगर उसकी अपनी कुछ मजबूरियां भी तो होती है, उसकी अपनी कुछ तकालीफ भी तो होती है। तो क्या इंसान अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकता? तसव्वुर ये है कि अगर मैं अपने हाथ से काम करूंगा तो फिर मैं शौहर कैसे रह जाऊंगा। लेकिन सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा जान आयशा सिद्दीका बीमार होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको आटा गूंद करके दिया करते थे और उनके हिस्से का काम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। और सुनो, नमाज की कसरत से आप नमाजी तो बन सकते हैं मगर बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। आप रोजों की कसरत से सिर्फ रोजों की कसरत से आप साइमीन में आपका शुमार तो हो सकता है मगर बेहतरीन इंसान आप नहीं बन सकते। बेहतरीन इंसान कब बनता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। और आका फरमाते मैं तुम सब में अच्छा हूं इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में अच्छा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए, अगर बीवी बेटी कोई मुतालबा कर दे, अब्बू ये लेकर के आना, बेशक बेटी बेटी होती है। बहन कोई मुतालबा कर दे, भैया ये ले आना, बहन बहन होती है। माँ कोई मुतालबा कर दे, बेटा ये ले आना, माँ माँ होती है। हम सबके मुतालबे का ख्याल करते हैं। लेकिन अगर बीवी कह दे कि ये लेकर के आना तो उसके मुतालबे पर हमारा चेहरा कभी कभी उतर जाता है। बहुत सारे लोग, मैं उन औरतों की बात नहीं करता जो हर बार मुतालबा ही करती रहती हैं, बल्कि खवातीन से गुजारिश है कि शौहर से मुतालबा उसकी आमदनी को देख कर किया करें।
बेजा मुतालबात न किया करें। पास पड़ोस में देख करके, आस पास में देख करके कि फुला के शौहर ने ये दिला दिया और फुला के शौहर ने ये दिला दिया और फुलानी ने इतने रुपये का कपड़ा लेकर के आया, दूसरों को देखकर शौहर को तंग ना करो, बल्कि उसकी आमदनी को देखकर मुतालबा किया करो। लेकिन अगर बीवी ने मुतालबा कर दिया है और शौहर हैसियत रखता है उसको पूरा करने की, तो शौहर को चाहिए कि उसको वो पूरा करे, और खवातीन को चाहिए कि मुतालबात कम से कम करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरतें अपने शौहर से बेजा मुतालबात करके उनको परेशान करती हैं, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। लेकिन जो अगर बीवी ने कुछ मंगाया है तो शौहर थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं, बीवी तो है ना, नहीं भी ले जाएंगे तो क्या होगा, और अगर मिल जाए कोई खतरनाक तो फिर सारे मुतालबात पूरे होते हैं। अब कोई शरीफ घराने की मिले तो फिर बीवी ही तो है ना, उसको डांट करके बिठा देंगे, चलो भूल गया था अब क्या करूं, ये नहीं होना चाहिए। बीवी का मुतालबा शौहर पूरा करे तो उसकी बरकतें क्या है। बीवी का मुतालबा अगर शौहर पूरा करे उसकी बरकतें क्या है। पहली बात तो हमें सीरियल देखकर मियां बीवी का अंदाज नहीं सीखना चाहिए, हमें अपने नबी को देखकर, हमें अपने नबी के सहाबा को देखकर, हमें औलियाए किराम को देखकर मियां बीवी के दरमियान के ताल्लुकात सीखने चाहिए। देखिए, शौहर बीवी के लिए कुछ लाने के लिए जाता है तो खुदा की रहमतें उसका कितना इस्तकबाल करती है। आइए आज से तकरीबन 2-3 हजार साल पीछे चले जाएं, बल्कि कमोबेश 4,000 साल पीछे। एक कपल यानी एक मियां बीवी दोनों एक सफर में है और बीवी जो है शिकम में बच्चा लिए हुए है और जंगल की सर्दी है, शहर की नहीं जंगल की सर्दी है, कड़ाके की सर्दी है। उस सर्दी में जंगल में बीवी के मुंह से निकलता है, कितनी कड़ाके की सर्दी है, अगर इस वक्त मुझे आग तापने को मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा। शौहर अल्लाह अकबर, बीवी ने आग का मुतालबा जंगल में किया है और जंगल में चूल्हे की कतार नहीं होती, आमतौर पे जंगल में आग होती नहीं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जंगल में आग नहीं होती, तो आज से कमोबेश 3,500-4 हजार साल पहले जंगल में आग का तस्वुर कैसा, और वो भी जंगल बियाबान सहरा, और वहां पर ना आदमजाद, और फिर रात का वक्त है। रात के वक्त में बीवी अपने शौहर को कहती है अगर आग मिले तो कितना बेहतर हो। दूसरा शौहर होता डांट कर दबा करके कहता जंगल में तुम्हें आग कहां से ला करके दूं, तुम तो कभी भी कोई भी मुतालबा करती हो। लेकिन कुर्बान जाएं, वो शौहर कोई मामूली शौहर न था, अल्लाह अकबर, वो शौहर अल्लाह का कलीम हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे। आपने अपनी बीवी से कहा इंतजार करो, मैं अभी आग लेकर के आता हूं, और आग लेने के लिए हजरत मूसा चले। अब तवज्जो करें, हजरत मूसा आज बेटी के लिए नहीं चले हैं। याद रखना, जब हमारा बेटी का उन्वान होता है तो हम सिर्फ बेटी पर गुफ्तगू करते हैं तो यूं लगता है बेटी ही सब कुछ है। बहन का उन्वान होता है, बहन पे गुफ्तगू करते हैं, यूं लगता है कि बहन ही सब कुछ है। माँ बाप का उन्वान होता है, आपने माँ बाप पर भी सुना है। लेकिन बात यही है कि इस्लाम ने सबको बराबर के हक अता किए हैं। आज उन्वान मियां बीवी है। अल्लाह का पैगंबर, अभी हजरत मूसा को गोया के नबुव्वत नहीं मिली है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबुव्वत से सरफराज नहीं किए गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के लिए आग की तलाश में निकलते हैं और जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं आप क्या देखते हैं, देखो हजरत मूसा आज बीवी के लिए कुछ लाने जा रहे हैं। आगे बढ़े तो क्या देखा कि आग का कोई शोला सा और शरारा सा उठता है। हजरत मूसा बड़े तजस्सुस से आगे बढ़ते हैं कि बीवी को ला करके आग देंगे, लेकिन जैसे आगे बढ़े वो आग फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़े वो आग फिर आगे बढ़ी, जैसे आगे बढ़े वो आग फिर आगे बढ़ी। हत्ता के जब करीब गए तो देखा कि दरख्त रोशन है और आवाज आती है इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं। यानी वो दरख्त अल्लाह नहीं
نہیں ہے بلکہ درخت کے ذریعے سے خدا کلام فرما رہا ہے، درخت کو ذریعہ بنایا گیا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کی تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے، نکلے تھے بیوی کی مراد پوری کرنے کے لیے، اللہ نے ان کی مراد پوری فرما۔ اب پتہ چلا کہ بیوی کی مراد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ آئیے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، سفر پہ چلتے ہیں، دوران سفر بیوی کے پیر سے چپل ہی نکل گئی، بیوی کے پیر سے تم کو چلنا نہیں آتا، پیر سے تمہاری چپل نکل گئی، ٹائم پاس ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہی رستے میں ڈانٹنے لگتے ہیں، وہ بیچاری حیا کی ماری سوچتی ہے نہ آتی تو اچھا ہوتا، اس کے ساتھ میں کیوں آ گئی۔ یہی ہوتا ہے، یعنی جھڑکتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھا ہی نہیں اس کو۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔